तो अमित भाई 2008 उस टाइम पे अपने पूरे करियर को रिस्क पे लगाना, वो आपकी जर्नी कैसे रही? हम बेसिकली जिस रीजन से हैं हरियाणा में, और शायद वो इस तरह से म्यूजिक और डांस को एज अ प्रोफेशन नहीं देखा गया कभी भी। इस बिजनेस में पैसा कितना है? डांस म्यूजिक फील्ड के बारे में पूछा तो मैं कहूँगा बहुत पैसा है। इट्स अप टू यू, बिकॉज यू आर नॉट सेलिंग एनी प्रोडक्ट हियर। स्किल ले रहे हैं हम, स्किल्स हैं। रिचार्ज योर सोल फॉर ऑल द एजेस। 22 साल की उम्र में एक लड़के ने इस सेंटेंस को जिया और 2008 के अंदर एक हरियाणा जैसे स्टेट में अपना एक वेंचर शुरू किया जिसका नाम था पंख, और धीरे धीरे उसको इस लेवल तक ले गए कि उन्होंने 11 ब्रांचेस उसकी खोल दी और अभी उन ब्रांचेस की काउंटडाउन चालू हैं और भी ज़्यादा खुलती जा रही हैं। आज हम मिलने वाले हैं पंख के फाउंडर से, मिस्टर अमित सरवन, जो मेरे बचपन के दोस्त भी हैं, और आज हम उनसे बात करके उनसे पूछेंगे कि क्या उनकी जर्नी रही, कैसे उन्होंने म्यूज़िक को जिया है, कैसे उन्होंने इतनी एक फैक्ट्री लगाई है डांसर्स की, म्यूजिशियंस की हरियाणा के अंदर, और क्या वो क्रक्स देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को। हेलो अमित। हेलो, नमस्कार सभी को, ऑडियंस को, एंड थैंक यू। इतने बड़े बड़े शब्द आपने मेरे लिए यूज़ किए। मुझे लगता नहीं कि मैं मतलब सच में मतलब नहीं भाई, आई वाज डूइंग माय ड्यूटी। आप एक्चुअल में बहुत इंस्पायर करते हो, और स्कूल टाइम से मैं तो कहूँगा, क्योंकि हम तो आज तक भी स्टेज से बचते हैं, ठीक है। अब जाकर के कोई बुला लेता है इवेंट में कि आओ सर आपको हम गिफ्ट दे रहे हैं, लेकिन हमने आपको भाई उस टाइम पे स्टेजेस पे देखा है जिस टाइम हम सोच भी नहीं पाते थे। आई थिंक वो शायद नेचुरली था, बिकॉज मेरा फैमिली बैकग्राउंड जो है, मेरे फादर से हैं, मेरे डीएनए में म्यूजिक है ही, तो इट वाज नेवर प्लान्ड। बट क्लास 1 से ही आई थिंक हमें स्टेजेस पे जाने का थोड़ा मौका मिला स्कूल टाइम में, छोटे से लेवल पे, और वो स्कूल लेवल पे ही करते करते इट वॉज नॉट माई प्लान, बट वो डेस्टिनी ने मुझे किस तरह से किया कि मेरा स्टेज के साथ एक ऐसा रिलेशन बन गया कि मुझे मौके मिलते रहे और मैं करता रहा। और इट्स नॉट लाइक अ वर्क फॉर मी, एक्चुअली मुझे लगता है कि मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, तो वो चले जा रहा है, जर्नी चल रहा है। तो अमित भाई 2008 आज से 16 साल पहले जी, या 17 साल हो गए, 2025 आ गया। उस टाइम पे म्यूजिक, जिसको शायद से देसी भाषा में नाच गाना भी बोला जाता exactly, था, हमारे हरियाणा में स्पेशली, ठीक है। उस टाइम पे इस कल्चर को लेके आना, ठीक है, अपने पूरे करियर को रिस्क पे लगाना कि क्योंकि हम मुंबई या बेंगलोर की बात करें तो वहाँ पे तो ये सब चलता था, लेकिन यहाँ पे ये नयापन लेकर के आना और उसको सक्सेसफुली आगे लेकर के जाना, ये भी आपके उसमें मैं ऐड करूँगा। वो आपकी जर्नी कैसे रही? क्या उसके अंदर आपको चैलेंजेस आए और क्या कारण रहा कि आप बहुत आगे उसको ले गए? तो ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। या श्योर, मैं अपनी जर्नी आपसे शेयर करता हूँ, शायद लाइक मेरा जो एक्सपीरियंस है। बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ कि हम बेसिकली जिस रीजन से हैं हरियाणा में, और आज से हम 10 साल 15 साल पीछे जाते हैं, प्रेजेंट में भी कुछ मतलब शायद वो इस तरह से म्यूज़िक और डांस को एज अ प्रोफेशन नहीं देखा गया कभी भी, और थोड़ा सा चैलेंजिंग रहा क्योंकि इट वाज न्यू। हमारे जो स्टेट है यहाँ पे इस तरह का एक म्यूज़िक और डांस को ठीक है एक अपना कल्चर का पार्ट रखा गया, जैसे अपने घर तक सीमित रखा गया। उसको एज अ प्रोफेशन लेना मतलब लोग बहुत रिस्क की समझते थे, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड ऑप्शंस नहीं थे बहुत ज़्यादा। तो उस टाइम दौर ऐसा कि सब इंजीनियर्स बनना चाहते थे, डॉक्टर्स बनना चाहते थे। आपके 80-90% आ रहे हैं तो आप नॉन मेडिकल ले लो, हाँ, या मेडिकल में चले जाओ। exactly. आप 60-70 में तो कॉमर्स ले लो, और जो 50 से नीचे वाले हैं भैया आर्ट्स ले लो, काम चला लो। एग्जैक्टली वो रैट रेस था, चल रहा था, मुझे लग रहा है, और हम भी उसका हिस्सा रहे। बिल्कुल, बिकॉज आई टुक नॉन मेडिकल इन माई टाइम, और आई स्टार्टेड स्टडिंग साइंस, इंजीनियरिंग शुरू किया, बट लेकिन दिखता है मुझे म्यूजिक रूम में थे। यस एग्जैक्टली, स्कूलिंग सारी म्यूजिक रूम में या प्ले ग्राउंड्स में निकली, ठीक है। आई वाज एवरेज स्टूडेंट, ठीक है, लेकिन क्योंकि वो भेड़ चाल था, सब चाहते थे, क्योंकि सबको ये था कि नॉन मेडिकल साइंस और डॉक्टर्स बनना ये एक अच्छा प्रोफेशन है, बाकी कोई ऑप्शंस नज़र नहीं आते थे। और ठीक है, हमने भी लिया, वी वर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट, बट आई रियलाइज इट ऑन अ टाइम। मुझे ऐसा लगता है तब तक 3 इडियट्स नहीं आई थी हमारे टाइम में,
वो बाद में आई, तो मुझे लगता है काफ़ी हेल्प रही है। अब हमें इतना सपोर्ट नहीं मिला उस टाइम, बट आई रियलाइज्ड कि व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं स्टडी कर रहा हूँ, मैं उस चीज़ के पीछे भाग रहा हूँ जो शायद कभी मेरा एम रहा ही नहीं कभी माइंड में। व्हाई आई एम डूइंग दिस बिकॉज माई फ्रेंड्स आर डूइंग, सो आई रियलाइज इट एंड आई टुक अ बैक स्टेप। आई ड्रॉप्ड माई इंजीनियरिंग, देन पेरेंट्स वाज वरीड कि यार व्हाई, क्यों अपने करियर के साथ आप कर रहे हैं। आई सेड आई नीड अ टाइम टू थिंक बिकॉज आई एम नॉट क्लियर, और मुझे अपना फ्यूचर इस तरह से नहीं डिज़ाइन करना जो कि मैं जो हो रहा है एक्चुअली मेरे साथ। देन आई टुक अ बैक स्टेप, आई टुक अ ईयर, आई थॉट कि व्हाट एक्चुअली आई वांट फ्रॉम माई लाइफ। देन अ साउंड केम फ्रॉम माई इनर साइड, लाइक मुझे ऐसा लगा कि मेरी सोल से वो चीज़ आई कि यार मेरे को लाइफ में सबसे ज़्यादा पसंद क्या है, व्हाट आई लव। देन आई रियलाइज्ड आई लव म्यूजिक, डांस। इसके अलावा तो मुझे मतलब शायद मुझे कहीं और मन ही नहीं लगता मेरा इसके अलावा। देन आई थॉट कि यार मुझे लाइफ में यही करना है, और मुझे लगता है कि मैं शायद यही कर सकता हूँ। देन पेरेंट्स आर वरीड, बट ठीक है, एक एज होती है, यू आर वेरी मच डेयरिंग, तो मुझे लगता है वो हमने डेयर किया। देन आई थॉट कि यस मुझे म्यूज़िक करना है, बट वेरी soon I realized कि यार I'm very late to start music because music is not that easy. It needs lot of training. You need to be very educated for music. ये just ऐसा नहीं है कि आप गा रहे हैं, टैलेंट है, ठीक है, इसको डिग्री की जरूरत नहीं है, बट इसके अंदर इज अ ह्यूज नॉलेज। मतलब ये तो सब्जेक्ट इतना वास्ट है जैसे कि साइंस है अपने आप में। देन आई थॉट कि लेट्स गो एंड टेक अ ट्रेनिंग। देन आई टुक एडमिशन इन लंडन यूनिवर्सिटी। वी हैव अ सेंटर इन दिल्ली। So me and my friend, we were a group. आप भी साथ में थे, हाँ, 3 Idiots थे, तो सुरेश, अरुण, तो हम लोग, आदिल भाई भी हमारे साथ होते थे। हम लोग एक तरह का ग्रुप बन गए थे जो एक कॉमन इंटरेस्ट रखते थे, एंड वी वर ऑल कंफ्यूज्ड। सुरेश डिड इंजीनियरिंग, उसने क्विट नहीं किया। अरुण वाज लिटिल थोड़ा टाइम हो गया, क्लियर हो गया हम लोग कि हमें क्या करना है। एंड वी टुक इनिशिएट, वी स्टार्टेड आवर जर्नी, और हमने ट्रेनिंग शुरू किया। अब ट्रेनिंग शुरू किया, देन वी रियलाइज कि यार सीखे कहाँ। मेरे घर में म्यूजिक बैकग्राउंड था, तो आई थॉट माई फादर विल बी अ राइट गुरु फॉर मी, एंड आई एम ब्लेस्ड कि आई गॉट माई गुरु एट माई होम, एंड ही इज़ माई फर्स्ट आइडल ऑल्सो। सो आई स्टार्टेड इंडियन ट्रेनिंग विद हिम, इंडियन म्यूजिक, हिंदुस्तानी म्यूजिक ट्रेनिंग। देन वो करने के बाद मुझे लगा कि मेरा इंटरेस्ट थोड़ा वेस्टर्न म्यूजिक में भी है। आई वांट टू एक्सप्लोर दैट आल्सो, क्योंकि वो एज ही ऐसी होती है, आप हर चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। देन आई सर्च्ड सो मैनी प्लेसेस कि मैं कहाँ से सीखूं। तो हम सबके साथ एक कॉमन प्रॉब्लम आई कि हम सीखे कहाँ से सीखे। देयर इज नो वन टू टीच अ प्रोफेशनल वेस्टर्न म्यूजिक ट्रेनिंग, और प्रोफेशनल अगर आपको डांसेस सीखने हैं। उस टाइम भी आपके आसपास सबको लगता होगा कि ये म्यूजिक के मास्टर्स हैं, क्योंकि वो स्कूल टाइम से वी वर ऑलवेज, आपको मालूम ही है, स्कूल में वी वर ऑलवेज लाइक अ रॉक स्टार। हम फेमस थे, सब कुछ थे, हमें भी लगता था वी नो इट, वी आर गुड, बट व्हेन यू थिंक सीरियस अबाउट म्यूजिक और डांस और एनी आर्ट फॉर्म, खुद को लगा कि यार अभी भी इम्प्रूवमेंट की बहुत जरूरत है। यस, लगा कि नहीं, ये तो सीखने की चीज़ है, हमें नहीं आता। वी आर गुड, वी आर ब्लेस्ड, बट ये सीखना पड़ेगा। तो हमने देखा तो हमें वी डिडंट फाइंड एनी इंस्टीट्यूशन नियर बाय। सो सर्च किया, फिर दिल्ली गए हम लोग, और हमने देखा 40 मिनट्स का क्लास होता था पूरे वीक में एक। उस 40 मिनट्स के लिए मुझे लगता है कि हम लोग 5 बजे घर से निकलते थे, और जैसे तैसे करके ट्रैवल करके, उस टाइम मेट्रोज नहीं थी, और इट वाज सो चैलेंजिंग। बस में जा रहे हैं, ब्लू लाइंस, और वो स्ट्रगल, एक टांग पे खड़े होके जा रहे हैं, और जब क्लास का टाइम हमारे क्लास में पहुंच रहे हैं तो माइंड हैंग हो जाता था, नोट समझ नहीं आते थे म्यूज़िक के, और टीचर है वो 40 मिनट्स है बट सीखना है, उसके अलावा टाइम नहीं देगा टीचर। बट जैसे सीखते थे फिर वापस आते थे, तो पूरा जर्नी, पूरा वीक प्रैक्टिस करते थे उस चीज़ को, फिर नेक्स्ट वीक की वेट करते थे, जाते थे। तो इट वाज वेरी टफ। म्यूज़िक को जितना ईजी समझते थे नहीं था एज एन प्रोफेशन में। जब जैसे हमने डिसाइड किया तो ठीक है, वो हमें मिला जैसे थे, बट एक चीज़ हमने सबने कॉमनली फील किया कि यार हमने हमारे शहर में हम ये चीज़ करना चाहते हैं, बट हमें इतना स्ट्रगल क्यों करना पड़ रहा है, वाई, और ये तो कैसे होगा आगे, जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन है या हमारे जो जूनियर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है। देन टू मेक इट ईजी, तो एक ड्रीम था हमारा जब हम 15-16 ईयर्स के थे, सब लोग कि यार एक ऐसा अच्छा सा स्कूल होना चाहिए जहाँ हर चीज़ एक ही जगह, जिसको जो सीखना है, और वैसा एनवायरनमेंट हो बेसिकली, बिकॉज म्यूज़िक, डांस और कोई भी आर्ट फॉर्म है, उसको एक एनवायरनमेंट चाहिए।
अनटिल अनलेस अगर आप उसको वैसा वातावरण नहीं दे रहे, वो चीज़ वो ऐसे पनप नहीं पाएगी। नहीं। तो इसलिए एक ड्रीम था, बैचलर्स किया, ये सब किया, तो आई वॉज 22 years old, देन आई टुक इनिशिएट कि कुछ तो करना पड़ेगा अपने लोगों के लिए। तो और हमारे शहर में वो कल्चर मिसिंग लगता था, कुछ हैपनिंग प्लेस नहीं लगता था, तो इसलिए हमारे टाइम के सभी लोग बाहर मूव होना चाहते थे कि चलो बाहर चलते हैं, हिसार छोड़ो, हिसार में कुछ नहीं है। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा सा फील होता था कि नहीं यार, जब सभी चले जाएंगे देन हु विल टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो बीइंग एन आर्टिस्ट और बीइंग अ स्टूडेंट, आई थॉट कि हु, व्हाई नॉट आई, मुझे क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं ले सकता रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन आई थॉट यार विल मेक अ स्कूल कैसे भी हो, और उसको ऐसा बनाएंगे जो भी आएगा म्यूजिक लवर, डांस लवर, उसको लगे कि यस मुझे मेरी जगह मिल गई, मुझे मेरी वो जगह मिल गई, यस जहाँ मैं कर सकता हूँ। यस, जहाँ उसको पूरा, सो म्यूजिक इज कनेक्टेड टू द लव, ठीक है। और जब तक इंसान के अंदर वो एनवायरनमेंट नहीं आएगा, उसको एक ना अंदर गुड फीलिंग नहीं आएगी अपने प्रति, और वो अच्छा फील नहीं करेगा, तो वो चीज़ नहीं आ सकती। पहले लोग करते थे, बड़ा टफ करते थे, ठीक है, आज के टाइम में लोगों को फैसिलिटीज़ चाहिए। देन वी थॉट कि लेट्स डू इट, दिस इज़ अ राइट टाइम, और करते हैं। थोड़ा चैलेंजेस आया, लोगों ने शुरू में लगा कि ये प्रोफेशन तो है नहीं, करियर क्या है, क्वेश्चन मार्क है, बट स्टिल वी टुक इनिशिएट और किया, पेरेंट्स की ब्लेसिंग से वी स्टार्टेड। और जैसे हमने शुरू किया, मुझे लगा कि हिसार वॉज वेटिंग फॉर दिस, हिसार पीपल वॉज वेटिंग कि यार ये चीज़ मिसिंग है और ये होना चाहिए। बट हमने जैसे इनिशिएट करा और लोगों ने इतना प्यार दिया, मतलब मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मतलब आई एम डूइंग एनी बिजनेस, आई वॉज जस्ट फॉलोइंग माई पैशन। और जैसे जैसे लोगों ने इतना सपोर्ट किया, तो एक पंख, एक फैमिली बन गया म्यूजिक लवर्स का, डांस लवर्स का, जो एक कॉमन प्लेस पे आते हैं, सब मिलते हैं, चैट करते हैं, सबको अच्छा लगता है। लोग आते थे हमारे पास, मुझे याद है स्टार्टिंग में 2008 में अपने घर से खाना ले आते थे, सब लोग बैठ के खा रहे हैं, म्यूजिक की बातें कर रहे हैं, डांस की बातें कर रहे हैं, डिस्कशंस हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगा कि यार वी स्टार्टेड समथिंग, कि यार मिसिंग था हिसार में और उसकी ज़रूरत थी, और लोगों ने इतना प्यार दिया, आज तक वो इतना प्यारा बॉन्ड है हमारा लोगों के साथ। और मुझे लगता है कि मैंने या मेरी टीम ने, हमने पंख बनाया, उससे ज़्यादा मैं हिसार के लोगों को थैंक्स करना चाहूँगा कि उन्होंने पंख को बनाया। द वे दे ट्रीटेड अस, दे सपोर्टेड अस, दे पार्टिसिपेटेड इन आवर एक्टिविटीज़। मुझे लगता है ऑल क्रेडिट गोज टू देम, बिकॉज आई वॉज डूइंग माई, लाइक आई वॉज सेल्फिश, आई वॉज डूइंग फॉर माई सेल्फ, दैट कि मुझे म्यूज़िक करना है, मैं म्यूज़िक कर रहा हूँ मेरे लिए। लेकिन जब हमने ये पंख वाला वेंचर शुरू किया और एक स्कूल बनाया, तो वो स्कूल ना रह के ना एक बहुत खूबसूरत सी जगह बन गई, जहाँ हर म्यूज़िक लवर जाना चाहता था और अपना टाइम स्पेंड करना चाहता था। और मैंने देखा कि वो कल्चर ग्रो करा है, करते करते विद इन 10 to 15 years में आई हैव सीन चेंजिंग माई सिटी। उनके थॉट्स चेंज हो रहे हैं, और वो म्यूज़िक के वो अलग तरीके से डील कर रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ मेरी जूनियर्स आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब लोग वो फॉलो कर रहे हैं अपने पैशन को, बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हैं अपने पैशन को। क्योंकि मुझे एक टाइम में रियलाइज़ हो गया था कि सी अमित, यू आर डूइंग गुड और लोगों को अच्छा लग रहा है, बट सम पीपल आर फॉलोइंग यू। उनको लग रहा है कि यार ये, मैं देख रहा हूँ कि मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं, अपने बच्चों को लेके आ रहे हैं, कह रहे हैं सर ये बिल्कुल आपको कॉपी करता है, आपकी जैसी कैप पहनना चाहता है, ये कहता है मेरे को सर के साथ जैसा गिटार बजाना है, गाना है। तो फिर धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ होने लगा कि नहीं, ये मेरे पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। करेक्ट, कि मुझे अगर कोई फॉलो कर रहा है तो आई शुड नॉट बी डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, जिससे कि गलत मैसेज जाए नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। तो मैंने अपने आप को बहुत संभाल के रखा कि मैं हर चीज़ इस तरह से करूं कि एक नेक्स्ट जनरेशन में स्टूडेंट्स को अच्छा ही मैसेज मिले। तो ऐसे बहुत सारे मेरे पास इंसिडेंट्स हैं। मुझे याद है मेरी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनको फैमिली सपोर्ट नहीं था डांस सीखने के लिए, म्यूज़िक सीखने के लिए, और वो आते थे, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते थे मुझसे कि वी वांट टू लर्न सर, बट हाउ, फैमिली मना करते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं, इस तरह से वो कहते हैं क्या है इसमें, फ्यूचर नहीं है, ये सब एंड ऑल। सो आई सपोर्टेड देम ऑल्सो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बस मैं ये देखता था पैशन होना चाहिए, कोई बात नहीं फीस नहीं होगा चलेगा, लेकिन पैशन चाहिए। तो आई सपोर्ट लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एंड दे आर रियली डूइंग फाइन। बहुत अच्छे लोग हैं जो मुंबई भी चले गए हैं, कोई क्रॉस कंट्रीज हैं, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं एंड दे आर रियली डूइंग वेरी वेल। तो मुझे थोड़ा एक गुड फीलिंग रहती है अंदर के यस, कि हम कुछ कर पाए कल्चर डेवलप करने के लिए। बिकॉज कोई भी आर्ट फॉर्म होता है उसको एक कल्चर चाहिए, और वो जब तक कल्चर नहीं होगा सोसाइटी के अंदर, हम बहुत अच्छे ह्यूमन बींग्स
मुझे नहीं लगता कि हो पाएंगे जब तक हम कोई एग्जैक्टली impact create एग्जैक्टली ना करें। बिकॉज म्यूजिक डांस इट्स नॉट जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, दिस इज फॉर अ सेल्फ। हर इंसान का एक पार्ट होना चाहिए वो लाइफ में, क्योंकि दिस इज फॉर योर सेल्फ। वो किसी के लिए नहीं कर रहे हैं आप, वो खुद के लिए कर रहे हैं, बिकॉज इट गिव्स ऑल द बेनिफिट्स कम्स टू यू। अगर मैं म्यूजिक कर रहा हूँ तो उसका बेनिफिट मुझे मिल रहा है, मैं किसी और के लिए नहीं कर रहा हूँ वो। तो पैशन जरूरी है उसके लिए। आप मुझे थोड़ा सा इमोशन की तरफ ले गए, मैं वापस से बिजनेस की तरफ आता हूँ। हाँ, आर्टिस्ट है, इमोशंस रहेंगे हमारे अंदर। बिजनेस तो अमित भाई, इस बिजनेस में पैसा कितना है? सी, आज का जो टाइम है मुझे लगता है सिर्फ इस बिजनेस में नहीं, हर बिजनेस में पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है। व्हाट यू नीड इज टू हिट द राइट नोट, कि आपको किस तरह से किस टाइम पे उस चीज़ का एक राइट डिसीजन लेना है, और कैसे मैनेज करना है अपने आप को, और कैसे अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखना है। और आपने जैसे स्पेशली डांस म्यूजिक फील्ड के बारे में पूछा, तो मैं कहूँगा बहुत पैसा है। इट्स अप टू यू, बिकॉज यू आर नॉट सेलिंग एनी प्रोडक्ट हेयर कि उसका एक कॉस्ट है और ये सब, यू आर जस्ट स्किल ले रहे हैं, स्किल्स हैं। दिस इज योर हार्ड मनी, ब्लड एंड स्वेट। इसमें कोई हम किसी को चीट नहीं कर सकते, हम किसी को और इसके अंदर कोई कंपैरिजन भी नहीं है। कोई कंपैरिजन अगर आपका एक्सपीरियंस 5 साल का है तो आप 5 साल के हिसाब से चार्ज करोगे, आपका एक्सपीरियंस 50 साल का है तो आप 50 साल के हिसाब से चार्ज करोगे, और शायद वो किसी से आप कंपेयर नहीं कर पाएगा। वो आपकी अपनी मेहनत है, आप कितना वर्क कर रहे हैं। एंड यस, आप थोड़ा सा उसको नाइसली मैनेज करते हैं। और आज के टाइम पे तो बहुत इंटरनेट में लाइक आप सोशल मीडिया पे, मतलब ह्यूज, आप स्टूडियोज, प्रोडक्शंस, टीचिंग, बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं आज के टाइम में। अगर आपको ये सब्जेक्ट चूज करना है, सो आपको कहीं पे भी डिसअपॉइंट नहीं होना पड़ेगा। आप टीचिंग प्रोफेशन में जाएं, प्रोडक्शंस में जाएं, आप अपने आप को लाइक बॉलीवुड से कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरह से। लाइक आप कहीं नहीं, अपनी लोकल सिटी में भी आपके पास बहुत जॉब्स ओरिएंटेड प्लेस हैं, आपको डेफिनेटली मतलब कहीं से डिसअपॉइंट नहीं होना पड़ेगा। मैं आपको वापस लेके चलूँ अगर 2008 में जी, तो उस टाइम आपने इसको स्टार्ट किया और ग्रूम किया, राइट। तो आपने कुछ ऐसी चीज़ें करी होंगी जिससे आपको बेनिफिट्स हुए, कुछ चीज़ें ऐसी भी करी होंगी जो आपको आज लगती होंगी कि यार इसको मिस कर जाता तो और ज़्यादा ग्रोथ मिलती। तो ऐसी कुछ अच्छी चीज़ें, क्योंकि आपका ये पॉडकास्ट वो लोग भी देख रहे हैं जो शायद आपके स्टूडेंट्स हैं, या राइट, कहीं और रहने वाले स्टूडेंट्स हैं, दूसरे सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, और इसको एज अ करियर देख रहे हैं। तो एज अ करियर म्यूज़िक कैसा है, और अगर वो इसको एज अ करियर स्टार्ट कर रहे हैं तो उनको क्या गलतियां नहीं करनी है? राइट, बिल्कुल मैं शेयर करना चाहूँगा मेरा अपना एक्सपीरियंस, एंड अगर किसी को उससे कुछ सीखने को मिलता है तो वेल एंड गुड फॉर मी, और उनके लिए भी। सी, जहाँ तक क्वेश्चन मार्क तो कुछ रहा ही नहीं, बिकॉज व्हेन वी स्टार्टेड वी वर जीरो, वी वर नथिंग। हमारे पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं था, और बस एक मैंने आपको शेयर किया कि पैशन था, मतलब वी वर लविंग व्हाट वी वर डूइंग एक्चुअली। और जब मुझे लगता है किसी को भी अगर अपनी लाइफ में किसी चीज़ को चूज़ करना है प्रोफेशन में, तो उसको वही चीज़ चूज़ करनी चाहिए जिसको वो सबसे ज़्यादा चाहता है, जिसके लिए वो उसको काम ना लगे, उसको ऐसा लगे कि ये तो मैं करना ही चाहता हूँ, आई लव टू डूइंग दिस, राइट। तो हमारे स्पेशली इस इंडस्ट्री में, म्यूजिक इंडस्ट्री में, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि इफ़ यू आर डूइंग दिस देन यू मस्ट बी वेरी पैशनेट अबाउट दिस, राइट। आपको काम करना है और आप अच्छी क्वालिटी से अपना सर्व करें, अपने स्किल्स पे काम करें, और वो आपको डेफिनेटली पे करेगा। यस, थोड़ा सा आपकी डिटेलिंग अच्छी होनी चाहिए, टीचिंग की स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, और इसमें थोड़ा सा आपका कनेक्शन विद योर पीपल, लाइक योर क्लाइंट्स, योर स्टूडेंट्स, वो बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है, जो हर बिजनेस में ज़रूरी होता है। हर बिजनेस में ज़रूरी है, बट इसमें थोड़ा सा मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि आप यू शुड बी वेरी प्योर। इफ़ यू आर नॉट प्योर विद द हार्ट, विद योर आर्ट, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चीज़ रहता है, बिकॉज जब तक आप प्योरिटी से उस चीज़ को नहीं करेंगे वो कनेक्ट नहीं करेगी, और अगर वो कनेक्ट नहीं कर रही तो वो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स नहीं देगी। तो थोड़ा इस चीज़ पे मुझे लगता है कि ध्यान देना चाहिए, आप अपनी क्वालिटी मेंटेन मेंटेन करने पे। करने ऐसा भी लगता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा प्योर होकर के बिजनेस करते हैं,
क्योंकि मैं इस बात से खुद को भी रिलेट कर रहा हूँ कि आप अगर प्योर होकर के बिजनेस करते हैं तो रिजल्ट्स थोड़े से स्लो आते हैं, लेकिन अल्टीमेटली बहुत अच्छे आते हैं। अब कंप्लीटली स्लो हो सकता है आएंगे, बट वो लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे। उसका एक एग्जांपल मैं अपना ही मैं देना चाहूँगा। देखिए, हमने जब अपनी जर्नी शुरू की और आज हम 2025 में बैठे हैं, आप ऐसे बहुत कम इंस्टीट्यूशंस देखेंगे जो सर्वाइव कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। व्हेन वी स्टार्टेड आई वाज फॉलोइंग माय पैशन, और वो इतना अच्छा ग्रूम हुआ, कनेक्शन बना, लोगों ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। लेकिन हमें जो फॉलो कर रहे थे शायद उन लोगों ने उसको एज अ बिजनेस लिया और उसमें प्राइमरी पैसा था उनका, प्राइमरी पैसा था। उन्होंने पहले इंटेंशन क्या थी? इंटेंशन थी टू मेक मनी, नॉट टू गिव गुड सर्विसेज यस एंड ऑल। तो वो उन्होंने किया, बट वो सस्टेन नहीं कर पाए बिकॉज आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, यू आर डूइंग वेल, बट आप जो सर्व कर रहे हैं वो क्वालिटी नहीं है। तो क्वालिटी अगर आप करेंगे, आपका कनेक्शन अच्छा है लोगों के साथ और अपनी प्योरिटी से आप काम कर रहे हैं, तो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। सी वी एज स्टिल हेयर, बट ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो हमारी इंडस्ट्री में हिसार के अंदर जो आए होंगे वो चले भी गए होंगे। जितना आने के नए नए इंस्टीट्यूशंस के नाम है उतने जाने के भी हैं, क्लोज हो जाते हैं, सस्टेन नहीं कर पाते। तो वो थोड़ा सिर्फ बिकॉज दिस इज अ क्वालिटी बिजनेस, लाइक हम कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को अपना टैलेंट शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल। और अपना टैलेंट शेयर कर रहे हैं, तो जब तक प्योरिटी से नहीं शेयर करेंगे तो इम्पैक्ट नहीं आएगा। आई नो एवरीबडी डोंट नो अबाउट म्यूजिक बिकॉज उनका एक टारगेट होता है कि हमें ठीक है, वो किसी भी चीज़ को देखते हैं और एक मन में विश होती है कि यार वो अच्छा गाता है, मुझे भी ऐसा गाना है। लेकिन वो उस अच्छा गाने के पीछे कितना स्ट्रगल है वो उनको नहीं मालूम। यू हैव टू मेक देम क्लियर कि दिस इज अ जर्नी। म्यूजिक इज नॉट लाइक कि आपने एक महीना सीखा। हमारे पास मोस्टली क्या होता है, ह्यूज क्राउड आता है कि गर्मियों की छुट्टियां हुई हैं तो आते हैं 2 महीने सीखने, 3 महीने, ऐसे लोग आते हैं। बट मैं पर्सनली जब भी मीट करता हूँ मैं उनको पहले बोलता हूँ दिस इज आर्ट फॉर्म। ये ऐसा नहीं कि 2 months में आप आएंगे तो आपको उसका, इट्स शुड बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। जैसे हम अदर सब्जेक्ट्स में स्कूल में जाके पढ़ते हैं, आज के टाइम में स्कूल्स कितना ध्यान दे रहे हैं इस चीज़ के ऊपर कि हमें एक्सपोजर देना है बच्चों को, म्यूजिक, स्पोर्ट्स के, एकेडमिक्स को वो एक तरफ रख रहे हैं, वो कर रहे हैं रेगुलर, लेकिन वो म्यूजिक, स्पोर्ट्स और अदर आर्ट फॉर्म्स पे कितना फोकस कर रहे हैं। उसका रीज़न ही है बिकॉज दिस इज समवेयर दे आर बिल्डिंग योर पर्सनैलिटी। और आज का जो टाइम है वो एक्सपोजर का ही है। इफ यू हैव समथिंग, सी हर इंसान ग्रेजुएशन करता है, फिर मास्टर्स करता है, फिर अपने करियर के लिए बाहर निकलता है। लेकिन जब आप बाहर जाते हैं तो आपसे इंटरव्यू में आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत कम चीज़ें पूछी जाती हैं। इंटरव्यू में सिर्फ वो यही चीज़ देखना चाह रहे हैं कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी यू आर, आपका IQ लेवल कैसा है, हाउ स्मार्ट यू आर, आप कितना। और डेफिनेटली जब आप इस प्रोसेस से जाते हैं, म्यूजिक, डांस, दीज थिंग्स गिव यू कॉन्फिडेंस। और वो अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस में काम करना, एग्जैक्टली हाउ टू मैनेज योर टीम। और म्यूजिक क्या सिखाता है? म्यूजिक तो तालमेल ही सिखाता है, तालमेल सिखाता है। यस, हर म्यूजिक ग्रुप का एक्टिविटी है, डांस ग्रुप एक्टिविटी है। और यू लर्न हाउ टू मैनेज विद अदर पीपल, लाइक आप कैसे उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन में काम करना है। तो ये चीज आपको हर जगह चाहिए, हर फील्ड में चाहिए, राइट। तो अगर आप इसको अपना लाइफ का पार्ट बना रहे हैं और आप इस तरह से ग्रूम हुए हैं, तो आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे, यू विल बी गिविंग योर डिफरेंट प्रेजेंस। वो काउंट होती है, क्योंकि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज मैंने भी लेता हूँ, मैं जाता हूँ स्कूल्स में या यूनिवर्सिटीज़ में, और मैंने भी खुद भी बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं। तो मैं देखता हूँ कि सामने वाला आपसे आपके सब्जेक्ट के अलावा और बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा है। तो वो चीज़ें आती हैं एक्सपोजर से। सो यही हमारी ड्यूटी है। 2008 से मैं लगा हुआ हूँ कि यहाँ पे अपने खुद के शो कराते हैं, हम लोग करते हैं, बच्चों को एक्सपोजर देने की कोशिश करते हैं, जस्ट बिकॉज कि उनकी पर्सनैलिटी निकल के आए। आई नो एवरीबडी इज नॉट कमिंग हियर टू बिकम अ सिंगर, नॉट अ डांसर, बिकॉज उनका टारगेट नहीं है। बट ये सीखेंगे तो वो पर्सनैलिटी में आपके एनहांस करेगा, आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करेगा। ये इसी की चीज़ के लिए म्यूजिक इज़ फॉर योर मेंटल हेल्थ। म्यूजिक खुद के लिए है। और जब अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं तो और सबसे पहले एक ही चीज़ आती है, मुझे लगता है हेल्थ में 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक आपका फिजिकल और एक आपका मेंटल। तो अगर आप फिजिकली आप फिट हैं, ठीक है, इट डजंट मीन यू आर हेल्दी, यू मस्ट बी फिट फ्रॉम हियर ऑल्सो। आपकी मेंटल हेल्थ और आपका फिजिकल हेल्थ जब तक बैलेंस नहीं है तब तक आप दोनों चीज़ें अगर सही हैं तब इंसान हैप्पी होगा। अगर दोनों चीज़ें ठीक हैं तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि कुछ चाहिए नहीं। फिर बिजनेस क्या, फिर आप कोई भी चीजें आप करेंगे लाइफ में, यू विल बी रॉकिंग। करेक्ट, राइट। और बिजनेस तो डेफिनेटली इफ यू आर गुड
पीपल विल फॉलो यू। आज के टाइम में तो इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मुझे लगता है कि नेक्स्ट जनरेशन नोज बेटर देन मी कि कितना अपॉर्चुनिटीज़ हैं सोशल मीडिया मल्टीप्लाई कैसे करना है। या आई हैव अ स्टूडेंट्स इन माय पंक, दे बिलोंग टू द वेरी ऑर्डिनरी फैमिलीज एंड उन्होंने शायद मुझे लगता है कि +2 के बाद स्टडी भी नहीं किया एंड दे स्टार्टेड लाइक, मतलब मैं शेयर करना चाहूँगा, नेम नहीं शेयर करूँगा, पर उनके पास पैसा नहीं होता था मुझे फीस देने का, लेकिन मैं उनको सपोर्ट करता था। मतलब 10 ईयर्स उन्होंने सीखा विदाउट मैंने सपोर्ट किया, फ़ी नहीं लिया उनसे, बट वो इतने टैलेंटेड थे, पैशन था। दे स्टार्टेड डूइंग वर्क ऑन यूट्यूब्स और ये सब वीडियो बनाया। +2 के बाद उन्होंने पढ़ाई नहीं करी एंड दे आर अर्निंग इन लैक्स। और कोई ऐसा एक एग्जाम्पल नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे हिसार के अंदर ही। वेरी गुड। जो लोग पूछते हैं ना कि म्यूजिक में ये करियर कैसे बनाए, इसमें पैसा नहीं है, पैसा इसमें बहुत पैसा है और इजी मनी है। You don't have to do anything because this is your own art. क्लिक होना चाहिए कि exactly. ये वाली चीज हमने you must know how to monetize that. Yes, exactly. So वो चीज़ अगर आप कंसिस्टेंसी तो चाहिए हर चीज़ में, वो कोई भी आप काम करेंगे तो वो कंसिस्टेंसी से एक काम कर रहे हैं, अपने आप को कर रहे हैं, इंस्टाज पे भी कर रहे हैं। मैं हैरान हूँ, वो ग्रेजुएशन भी नहीं कर रहे हैं बिकॉज दे डोंट फील लाइक इट। मैं एडवाइस करता हूँ उनको, बट यस उन्होंने अपनी खुद के पैसों से गाड़ी ले ली है। मतलब अभी तो वो 23 ईयर्स के भी नहीं है। मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सो क्वेश्चन तो खत्म ही हो गया कि इसमें एक क्यूरियोसिटी आई है हमें माइंड में कि जो ये हमारे डांस शोज हैं, हमारे नेशनल लेवल पे चलते हैं, डांस इंडिया डांस, नच बलिए और इस तरह के जो और भी हैं, क्या हमारे कभी स्टूडेंट्स वहाँ तक पहुँचे हैं? बिल्कुल पहुँचे हैं। अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमने स्टार्ट किया उस टाइम रियलिटी शोज वाला नहीं था, लेकिन जैसे हमने 2008 में हमने शुरू किया, आई थिंक 2010-11 में रियलिटी शोज वाला बूम आ गया, डांस इन डांस आया और उसमें उसके बाद मल्टीपल हमारा जो स्टूडेंट्स थे डांस इन डांस जूनियर्स में पहुंचे। गौरांश जूनियर माइकल जैक्सन के नेम से आज के टाइम में वो बॉलीवुड में मूवीज भी कर रहे हैं, OTTs कर रहे हैं अपने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही टैलेंटेड हैं, ठीक है। और बहुत सारे एक स्टूडेंट थे हमारे क्लास 2nd के थे एंड वो बहुत टैलेंटेड थे, तो जूनियर उसमें मुंबई राउंड तक वो गए। और आप बिलीव नहीं करेंगे, हम हिसार में रह रहे हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो चंडीगढ़ साइड से हमारे पास आते थे, पंजाब साइड से सीखने के लिए। बहुत लोगों ने सारेगामापा हो गया, रियलिटी शो हो गया आपके पास, उसके बाद जितने डबल्स भी आए डांस ने डांस, सब लोगों ने अपना स्टूडियो राउंड्स में मतलब टॉप 5 तक भी पहुँचे हैं। कुछ इंडस्ट्री में एज अ एस्टैब्लिश्ड कोरियोग्राफर हैं डांस के। क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया एंड आई मेड अ टीम, तो मुझे ये था कि मैं इनको जितना बेस्ट दे सकता हूँ अपनी तरफ से मैं दूंगा। सो मैंने कोशिश की। मुझे नहीं लगता कि पिछले 10 साल में जितने भी बच्चे हमारे से ट्रेन हुए हैं, जो अच्छा एज ए प्रोफेशनल उसको लिया है, उनके लिए रेमो कोई नई चीज़ नहीं है। बिकॉज दे हैव हमने कोशिश किया कि किसी तरह से इंटरेक्शन हो, सीख पाएँ। तो जितने भी प्रिंस, मेरा फर्स्ट एनुअल फंक्शन था, तो प्रिंस वॉज द सेलिब्रिटी गेस्ट। ही इज़ द किंग ऑफ लॉकिंग एंड पॉपिंग एंड इज़ वेरी फेमस एंड नाउ ही इज़ कोरियोग्राफिंग टाइगर श्रॉफ। सो मेनी सॉन्ग्स ही हैज़ ऑलरेडी डन। सो उनको मैंने बुलाया ताकि हमारे सारे के लोग देखें उनको लाइव कि वो कैसे हैं। ही वॉज जस्ट 15 years old बट ही वॉज सेलिब्रिटी। अमेजिंग। लोग पागल हो रहे थे उसके साथ फोटो कराने के लिए। हम लोग उनको स्टॉप कर रहे थे कि नहीं रुको, डिसिप्लिन नहीं, बट नो, दे वर नॉट इवन केयरिंग फॉर एनीथिंग। वो देखिए ना, वो प्यार ही है ना एक आर्टिस्ट के प्रति। तो आप देखिए कि इतना आकर्षण है इस आर्ट फॉर्म में। अगर आप आर्टिस्ट हैं तो पीपल गेट्स अट्रैक्टेड। और वो बहुत ही इस्टेब्लिश बिजनेसमैन है, UIDC की है। हमने UIDC में हमारे 15 स्टूडेंट्स गए हिसार से, जिन्होंने टाइगर श्रॉफ उस टाइम लॉन्च हुए थे, अहमद खान, टेरेंस लुइस, रेमन डिसूजा, ऐसे बड़े बड़े जो नेम्स हैं, सबके साथ उन्होंने एक्सपोजर मिला, उनको ट्रेनिंग किया। बहुत सारे नेम्स हैं, मैं अभी लंबी लिस्ट है अगर मैं शेयर करूंगा तो। कोशिश हमारी ये रही कि उनको एक्सपोजर दें, और वो एक्सपोजर से मुझे लगता है कि सार के जो भी अच्छा काम करने वाले बच्चे हैं वो कहीं पे भी पीछे नहीं है। बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट्स अभी मुंबई में काम कर रहे हैं और दे आर डूइंग रियली वेल। इट्स नाइस। हमने बेसिक लेवल पे काम किया, लेकिन हमने बेस स्ट्रांग किया। बेस अगर किसी चीज का स्ट्रांग है तो फिर आप कितना भी राइज कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं। अच्छा अमित, एक पैटर्न और देखा हमने अपने इंडियन जो फैमिलीज के अंदर कि 10th क्लास से पहले ट्राई कराया जाता है कि भैया तुम खेलो भी, म्यूजिक में भी जाओ, यहाँ भी जाओ, वहाँ भी जाओ। लेकिन जैसे ही बच्चे के 10th के बोर्ड के एग्जाम्स नज़दीक लगते हैं, उसे हर चीज़ छुड़वा दी जाती है।
मैं ये 10th 11th 12th नहीं, आई कंप्लीटली एग्री कि भैया अब तूने कोई स्पोर्ट नहीं खेलना, अब तूने किसी म्यूजिक में नहीं जाना, अब तेरे बोर्ड के पेपर है, अब तू इसकी तैयारी कर ले, अब तूने इतने % नंबर लेके आने हैं, तेरी बुआ के लड़के के इतने नंबर आए थे, अब तूने ये करना है। तो वहां पे एज अ म्यूजिक मास्टर आपका क्या टेक है उन सब स्टूडेंट्स के लिए प्लस उनके पेरेंट्स के लिए कि वहाँ क्या होना चाहिए? बिल्कुल, आपने बिल्कुल राइट नोट हिट किया है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, स्टूडेंट्स को बताने की जरूरत नहीं है, मैं उनके पेरेंट्स को बताना चाहूँगा कि सी दिस इज, हमारे टाइम पे भी था ये स्टडी फीवर हो जाता है, आई डोंट नो क्यों हो जाता है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा एक टाइम पे जितना अपने स्टडीज कर पा रहा है, उसकी एक लिमिटेशन है उसके ब्रेन की, हर इंसान अलग होता है, वो उतना ही कर पाता है। ठीक है, वो ठीक है, हर चीज़ से अगर आप उसको डिस्कनेक्ट करते हैं, आज के टाइम में इतने सारे बच्चे हैं वो बहुत अच्छे हैं, देयर गुड इन म्यूजिक एंड डांस, जैसे उनका आता है बोर्ड्स उनको सब बंद करा देते हैं एंड समवेयर दे बिकम डाउन, उनकी एनर्जी डाउन हो जाती है, बिकॉज उनको एनर्जी कहाँ से मिल रही है? इन्हीं चीज़ों से। व्हेन यू आर हैप्पी यू आर हाई इन एनर्जी। अब वो कहीं ना कहीं अंदर से खुश नहीं है, वो स्टडीज उनको बर्डन लग रही है, उनके ऊपर प्रेशर है टू गेट नंबर्स। एंड देखिए, आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है अंकित भाई, आपको भी मालूम है कि नंबर्स लाइफ में कितना सपोर्ट करते हैं। नंबर्स लाना स्टूडेंट्स के लिए वो सिर्फ ये प्रूव करता है कि आपकी मेमोरी कितनी अच्छी है। करेक्ट। वो ये नहीं प्रूव करता कि कितने इंटेलिजेंट हैं आप या वर्सेटाइल हैं। वो जब आप किसी चीज़ को समझते हैं, उसको अपनी पर्सनालिटी में लेके आते हैं और अपने उस चीज़ को सीख के अपनी पर्सनालिटी में जब लाते हैं और आपके बिहेवियर में जब वो चीज़ झलकती है, मुझे लगता है कि वो चीज़ दैट इज़ नॉलेज। बाकी तो क्रैमिंग सिस्टम है न, जो टीचर ने कराया, बच्चे ने रट लिया और उसको लिख दिया एग्जाम में, नंबर तो उसके बेस पे आ रहे हैं, वो इंटेलिजेंस से प्रूव नहीं हो रही, वो सिर्फ मेमोरी प्रूव हो रही है। इंटेलिजेंट बहुत सारे बच्चे हैं, वो बहुत इंटेलिजेंट है बट वो क्रैम नहीं कर पाते। और स्पेशली मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो आर्टिस्टिक ब्रेन है या जो थोड़ा सा स्पोर्ट्स की तरफ अट्रैक्शन रखते हैं, वो बच्चे क्रैमिंग कर ही नहीं सकते। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। वो क्रैमिंग सिर्फ उस चीज़ को, वो समझते हैं, चीज़ों को समझते हैं और अपने अंदर इनकल्ट करते हैं, उसको वो क्रैम नहीं कर सकते। तो जो हमारा जो स्टडी पैटर्न है वो क्रैमिंग के ऊपर है मोस्टली। अब थोड़ा चेंज हो रहे हैं लोग। देखिए, हमारे इंडिया में क्या है, 10वीं करते हैं, 12वीं करते हैं, और पहले क्या था, इंजीनियरिंग भी करते हैं, उसके बाद समझ आता है कि ये नहीं करना। लेकिन ये मैंने इसलिए किया क्योंकि सब कर रहे थे। हाँ, यस। अदर कंट्रीज में क्या है, जर्मनी या इधर उधर आप देखेंगे, स्कूल में बच्चे की ग्रोथ देखी जाती है कि उसका एक्चुअली उसकी स्ट्रेंथ कहाँ है, वो क्या बेस्ट चीज कर रहा है और उसको लाइफ में किस करियर की तरफ जाना चाहता है, वो 10th में डिसाइडेड हो जाता है उनका। दे आर क्लियर विद दिस कि बच्चे की ये स्ट्रेंथ और इसकी स्ट्रेंथ पे काम करना है। लेकिन हमारे यहाँ पे थोड़ा सा ओल्ड ऑप्शन 3-4 हैं। हाँ, तो फिर वो पेरेंट्स, लेकिन अभी चीजें चेंज हो रही हैं, अब चेंज हो रहे हैं, बट स्टिल बहुत बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, बहुत टाइम लग रहा है इतना, क्योंकि लाइफ बहुत फास्टली मूव कर रही है। हमें समझना पड़ेगा और बदलना पड़ेगा। अभी भी मैं बहुत सारे पेरेंट्स को देखता हूँ, स्कूल्स को देखता हूँ, वो बोर्ड वाला फीवर रहता है, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आई हैव सीन स्टूडेंट्स दे आर गेटिंग 99% मतलब टॉप कर रहे हैं, बट वो एवरीडे डांस क्लास में आते हैं, एवरीडे म्यूजिक में आते हैं, वो फिर भी टॉप कर रहे हैं। तो ये चीज नहीं है, वो खुश होते हैं, वो कहते हैं, मैं उन्हें बोलता हूँ एग्जाम है अब क्यों आए, वो कहते हैं सर एग्जाम है तो क्या हो गया ना, इसके अंदर एग्जाम है तो क्या हो गया, हम यहाँ आते हैं फ्रेश हो जाते हैं, फिर हम और स्टडीज कर लेते हैं। तो ये बच्चों की फीडबैक है। मैं बीइंग अ टीचर, मैं बच्चों से ये चीज़ सीखा हूँ कि ये गलत है। मतलब अगर आप एग्जाम डेज में आप सोचते हैं कि पढ़ाई करते रहो और चीज़ों को छोड़ दो और उससे ही अच्छा रिजल्ट आएगा, मुझे लगता है ये मिथ है। अच्छा, हमें एक अच्छा म्यूजिक सेंटर कैसे चुनना चाहिए या एक अच्छा म्यूजिक टीचर कैसे चुनना चाहिए, हमें उनके अंदर क्या देखना चाहिए? See, basically, to become a teacher is a very big responsibility because teacher is not just ठीक है, ये एक प्रोफेशन है, मुझे लगता है टीचर एक पर्सनालिटी है, और टीचर जब भी कोई स्टूडेंट जाता है वो उसको अपना आइडल देख रहा होता है, राइट? तो मुझे लगता है कि एक टीचर है वो वेल ग्रूम्ड होना चाहिए, उसको सिर्फ अपने सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं, उसको उसका बिहेवियर भी बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि वो, क्योंकि जो नेक्स्ट जनरेशन है वो आपसे सिर्फ म्यूजिक नहीं सीख रही है, व्हेन दे आर स्पेंडिंग टाइम विद यू दे आर लर्निंग लॉट ऑफ फ्रॉम यू, वो आपकी हैबिट्स, आपका बिहेवियर, बहुत सारी चीजें, बिकॉज दे आर फॉलोइंग यू। यस, तो मुझे लगता है कि आपका बच्चा अगर कहीं जा रहा है, 1 घंटा टाइम स्पेंड कर रहा है, तो यू शुड नोटिस ईच एंड एवरीथिंग कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है, हेल्दी है या बच्चे के लिए नहीं, और टीचर जो हैं वो बिहेवियरली कैसा है, उनकी टेक्निक्स,
कैसी हैं, वो सारी चीज़ें हैं, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, वो एक बारी में नहीं होता है, अंडरस्टैंड। तो वो चीज़ एक्सपीरियंस करने के बाद ही होती है, मुझे तो ऐसा हम लगता है। उनका सोशल मीडिया देख करके जाएं, मार्केट से पता करें, फीडबैक्स कहाँ से लें? डेफिनेटली देखिए आज के टाइम में जो पैटर्न है, हम डेफिनेटली फीडबैक्स देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं कितना रिव्यूज़ हैं, ये चीज़ें हैं, तो बहुत सारी चीज़ें रियल भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें फेक भी होती हैं। बट जो बेस्ट मुझे आज लगता है, जो पहले भी था बेस्ट था और ओल्ड स्कूल का ही है, वो बेसिकली कि माउथ टू माउथ रिकमेंडेशन जो होती है। सपोज आप कहीं गए और आपने कुछ अच्छा एक्सपीरियंस किया और वी आर फ्रेंड्स, तो आप मुझे कोई गलत चीज़ गाइड नहीं करेंगे। तो एक तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि हम जब किसी के रेफरेंस पे जा रहे हैं तो डेफिनेटली उसने ट्राइड एंड टेस्टेड है और वो आपको रिकमेंड कर रहा है, तो वो डेफिनेटली आपका अपना है, आपको गलत चीज़ सजेस्ट नहीं करेगा। और डेफिनेटली आज के टाइम में इंस्टा और ये सब फॉलोज करते हैं, सभी करते हैं, बच्चे हमसे ज़्यादा फॉलो करते हैं इनफैक्ट वो, तो वो ठीक है, वो भी एक चीज़ है, जरिया है चेक करने का। लॉट ऑफ वेज टू नो दिस, बट येस आप प्रैक्टिकली जाएँ, फिजिकली जाएँ, एक्सपीरियंस करें, कम्युनिकेट करें, बिकॉज योर डिसीजन मैटर्स कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है। ज़रूरी नहीं है दूसरे का जो एक्सपीरियंस रहा है वो सेम एक्सपीरियंस आपका भी रहे, तो वो एक्सपीरियंस करना। अच्छा अमित भाई, म्यूजिक है किसके लिए? ये कंफ्यूजिंग है, क्या वो सिर्फ बच्चों के लिए है, जवानों के लिए है, या बूढ़े भी उसको कर सकते हैं? म्यूजिक इज फॉर एवरीवन। जो भी इस पूरे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है ना चीज़ें, ये इन सब के लिए, इवन फॉर ह्यूमंस, इवन फॉर एनिमल्स ऑल्सो, क्योंकि ये म्यूजिक हम लोग रिक्रिएट करते हैं। नेचर ने क्रिएट किया म्यूजिक को। म्यूजिक ऑलरेडी इज एग्जिस्टिंग इन नेचर, इंसान नहीं आया तो उससे पहले से म्यूजिक है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसको रिक्रिएट करते हैं उन टूल्स को, और ठीक है थोड़ा हमने टेक्निकली अपने अकॉर्डिंगली एंटरटेनमेंट के हिसाब से उसको डाल दिया। बेसिकली म्यूजिक का पर्पस है जस्ट टू ट्यून योर सेल्फ, ट्यून योर माइंड, योर सोल। म्यूजिक मैं मानता हूँ वो आपकी सोल का एक फूड है, एक खुराक है इंसान की आत्मा की, जो कि हम मोस्टली ध्यान नहीं देते, इस तरफ सोचते ही नहीं है कोई। तो पर्सनैलिटी उसके बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया अपने लाइफ में, कि म्यूजिक जब आपकी लाइफ में आता है और आप उसको बहुत सीरियसली लेते हैं, देन यू कनेक्ट विद योर ओन सेल्फ। आप अपने आप से जुड़ते हैं, म्यूजिक आपको अपने आप से मिलाता है, आपको पता लगता है कि आप किस तरह के इंसान है, आप क्या चाहते हैं लाइफ में, और उसके बहुत पॉजिटिवली मुझे लगता है कि चेंजेस आते हैं आपके अंदर जब म्यूजिक आते हैं। आप थोड़ा सा एग्जांपल ले सकते हैं, जो बच्चा स्टार्टिंग से बचपन से म्यूजिक के अंदर है ना, आप उसका बिहेवियर देखेंगे, वो कभी भी एग्रेसिव नहीं होगा। काम होते हैं, सॉर्टेड होते हैं, मैच्योर सी बातें करेंगे मोस्टली। और जो बच्चे, जैसे पियानो है वेस्टर्न म्यूजिक का पार्ट है, और इंडियन म्यूजिक में आपके वोकल्स हैं, हिंदुस्तानी वोकल्स हैं, ये डायरेक्टली आपके ब्रेन पे अफेक्ट करते हैं। आप देखेंगे वो बच्चे मोस्टली इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेते हैं, मैच्योर होते हैं, सॉर्टेड हैं, आपसे बात करेंगे, आपको लगेगा नहीं बच्चे से बात कर रहे हैं आप। लेकिन मोस्टली बच्चे होते हैं जो संगीत से दूर रहे हैं, जिनका नहीं, आप देखेंगे वो अग्रेसिव हैं, वो नॉन प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं, आपको लगेगा कि आपको डिफरेंस पता लग जाएगा बात करके, क्योंकि जो फीड हो रहा है वही फिर आउटपुट निकलेगा। एग्जैक्टली। सो एक टाइम के बाद एक एज आता है व्हेन यू डू ऑल द प्रैक्टिकल थिंग्स, लाइक ठीक है स्टडी कर ली, बड़े हो गए, फिर पढ़ाई कर ली, पैसा कमा लिया, फैमिली को भी फीड कर दिया, फिर आपके एक स्टेज, एक ऐसा फेज आता है आफ्टर 40s, फिर आपको लगता है अपने लिए क्या है, कुछ सेल्फ सेटिस्फेक्शन वाला, कुछ रह गया है। हाँ, पैसा भी कमा लिया, ये भी कर लिया, घर भी बना लिया, शादी बच्चे सब हो गए। अब जब अब वाला जो क्वेश्चन मार्क आता है ना तो वो होता है सेल्फ, खुद के लिए। तो उसमें आपके एस्पिरेशंस क्या आप चाहते हैं, वो बेसिकली सेटिस्फेक्शन क्या होता है, व्हेन यू फील हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, मुझे ऐसा लगता है। सेटिस्फेक्शन व्हेन यू फील हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, डजंट मैटर व्हाट इज हैपनिंग, थैंक्स गॉड तूने मुझे सब दिया। एग्जैक्टली ट्रू। वो ग्रेटिट्यूड वाला जो भाव है वो कब आएगा, जब आप अंदर से बैलेंस्ड होंगे, सेटिस्फाइड होंगे, संतुष्ट होंगे। वो चीज़ें म्यूजिक हेल्प्स यू फॉर दैट। अगर आप उसको एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ना लें, आप उसको एक, इट्स आर्ट ऑफ लिविंग बेसिकली, यू आर लर्निंग हाउ टू लिव। सो वो चीज़ें हैं। और इवन बहुत सारे म्यूजिशियंस को भी मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सिर्फ उसको ये मत सोचे कि हमें म्यूजिक आ गया, हम कमर्शियल प्ले कर रहे हैं, उससे पैसा बना रहे हैं, ये बिकमिंग फेमस। नहीं, आप उसको अपने स्पिरिचुअलिटी से जोड़ें, आप उसको
मेडिटेट करें, एंड आपको एक्चुअली जो उस फ्रूट का बेनिफिट है ना वो तब मिलेगा जब आप उसको राइट साइड में उसको यूज जब जिएंगे उसको जीना है। इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। मतलब बचपन से अगर आप म्यूजिक को कैरी करके चल रहे हैं, आप देखिए आपका लाइफ कुछ और होगा। पीपल आस्क मी ऑल द टाइम कि यार आप इतना काम करते हो, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं 22 ईयर्स का था, उससे पहले भी मेरा तब से ये रूटीन है कि मैं शायद 24 घंटे में मिनिमम 12 से 14 घंटे काम करता हूँ। मैं लेट जाता हूँ, लोग कहते हैं अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, मेरा प्रॉब्लम है मैं लेट टू बेड अर्ली टू राइज क्योंकि काम करना है, सारी चीज़ें मैनेज करनी है। वो एनर्जी डाउन इसलिए नहीं होती बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग बर्डन्ड इन माई वर्क, आई एम लविंग इट। मेरे को सिखाना अच्छा लगता है, मुझे कुछ भी नई क्रिएशन करना अच्छा लगता है म्यूजिक में, डांस में, और टू ट्रांसफर माई नॉलेज टू अदर पीपल, वो उनको भी अच्छा लगता है। तो मुझे कभी ऐसा डाउन फील होता ही नहीं। मुझे एनर्जी मेरे काम से मिल रही है, जितना मैं काम करता हूँ मुझे उतना स्ट्रांग फील होता है। मैं बहुत कम दुखी होता हूँ, दुखी शायद मुझे लगता नहीं कि दुखी जैसा कोई चीज अभी इस चीज को तो हम यहाँ पे म्यूजिक की बात कर रहे हैं, इस चीज को तो हर कोई रिलेट करेगा इस बात को जी। ठीक है, मैं भी बोलता हूँ इस चीज को कि अगर आप अपने काम से प्यार कर रहे हो आप थकोगे नहीं। बिल्कुल, मैं ठीक है, और अगर आप उससे प्यार नहीं कर रहे तो आपको मैं अगर कह दूं कि यार ये बोतल उठा के मुझे देना, तो आप शाम को मेरे को रिपोर्ट करोगे कि मैंने ना आज ये आपको बोतल उठा के दी थी। आपकी एनर्जी सपोर्ट नहीं कर रही ना उस चीज के लिए, आप यू नॉट फीलिंग हैप्पी डूइंग दिस। तो ये चीज मैंने सीखी अपने फादर से। माय फादर इज अ वेरी फेमस आर्टिस्ट, रामचंद्र जी के नेम से, मतलब एवरीबडी नोज हिम, इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है इनको। तो बहुत रिस्पेक्ट मैंने देखा उन्होंने कमाई है अपने लाइफ के अंदर। वो ही इज 67 प्लस, ही इज यंगर देन मी, क्योंकि वो अपनी एज में जब से पैदा हुए मुझे लग रहा है म्यूजिक कर रहे हैं, म्यूजिक को जिया है उन्होंने भरपूर तरीके से, आज भी वो दिख रहे हैं। तो मैं देखता हूँ कि मतलब मैं थकता इसलिए नहीं क्योंकि मेरे फादर जो हैं वो कभी नहीं थकते, तो मैं कैसे थक सकता हूँ। वो हमेशा उनको देखता हूँ वो मेरे से ज़्यादा हाई एनर्जी में है, बिकॉज ऑल द टाइम म्यूजिक से जुड़े रहते हैं। समटाइम्स मेरी लाइफ में क्या होता है कि मैं म्यूजिक से ट्रेनिंग कर रहे हैं, मोनोटोनस हो जाते हैं, हर चीज़ हो जाती है, तो मुझे लगता है कि मैं अपने लिए म्यूजिक नहीं कर रहा हूँ, दूसरों के लिए म्यूजिक कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा फील होता है कि आई एम गेटिंग थोड़ी लो हो रहा हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं दूसरों के लिए छोड़ के अपने लिए म्यूजिक करने लग जाता हूँ। देन अगेन माई थोड़ा सा पॉज लिया और फिर चीज को समझा, फिर से शुरू हो गया। यस, बिकॉज बिजनेस में आने के बाद यू हैव टू नो चेंज, आपको फिर दूसरों को सर्व करना है, सर्विस देनी है, उस चीज में समवेयर यू ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है कि हमें करना भूल जाते हैं यार, हमें खुद के बिजनेस को भी तो ग्रो करना है ना फिर। यस यस यस, तो वहां भी तो हमारी क्योंकि हम यहाँ बिजनेस की ही बात कर रहे हैं। सी मेरे फादर ने इतना म्यूजिक किया है, ही लर्न लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, लेकिन पीपल आर नॉट लुकिंग हिम लाइक, मतलब दे लुक हिम एज एन आर्टिस्ट बट डोंट लुक हिम एज अ बिजनेसमैन। लेकिन मुझे जितने लोग जानते हैं तो मैंने वो आर्टिस्ट वाला अपने अंदर मेंटेन रखा है, बट पीपल लुक मी एज अ बिजनेसमैन आल्सो। सो पीपल नो मी कि मैंने म्यूजिक से पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है, उनको देखते हैं तो एज एन आर्टिस्ट दिखता है। तो शायद जो लोग सोचते हैं कि म्यूजिक में मतलब शायद इतना पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो चीज़ें, क्योंकि उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया उस तरफ। उन्होंने सिर्फ म्यूजिक को ध्यान दिया, म्यूजिक को सर्व किया और उसी पे रहे। मैंने म्यूजिक को किया लेकिन मैंने थोड़ा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको चेंज किया, अपना पर्सपेक्टिव चेंज किया। तो पीपल टेक मी इन डिफरेंट वे, दैट यू नो ही, आप समझ रहे हैं मैं कहने मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूँ कि वो देखो हमारी इंडस्ट्री के अंदर भी ऐसा है। हाँ। जो लोग ग्राफिक डिजाइनर्स हैं या वीडियो एडिटर्स हैं जो प्योर आर्ट के अंदर हैं, वो लोग अपना बता ही नहीं पाते कि हम क्या कर रहे हैं। वो अपने काम में इतना घुसे हुए हैं और क्रिएटिविटी निकालने के लिए इतना ज़्यादा वो रहते हैं कि सर ये क्रिएटिविटी निकल आए। और कंपेयर करूंगा मैं, सेल्स वाले जो लोग हैं वो हैं, उनका ध्यान रहता है पैसा, राइट, कैसे हम इसको बढ़ाएं और कैसा वो करें। तो मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास भी जो लोग हैं टीम में, उसके अंदर आर्टिस्ट लोग भी हैं, मैं इनको आर्टिस्ट ही बोलूंगा, राइट, जो कोई भी आर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो फिर मनी गेम से दूर रहते हैं कि मैं वहां गया तो उलझ जाऊंगा। उसका एक रीजन है बीइंग एन आर्टिस्ट, बिकॉज हम जरा सा जब थोड़ा सा बिजनेस माइंडेड होते हैं, मतलब थोड़ा मनी ओरिएंटेड होते हैं, तो आर्ट थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। बिल्कुल होता है। तो वो बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। मैं अपने सभी फ्रेंड्स को बोलना चाहूँगा जो आर्टिस्ट हैं या इस प्रोफेशन में, कि ऑलवेज मेंटेन अ बैलेंस इफ यू वांट टू। यस, बिकॉज आज के टाइम में पैसा भी देखिए इंपॉर्टेंट है, ग्रो करना है, हर चीज़ है। म्यूजिक इक्विपमेंट्स इतना महंगा है, मुझे लगता है कि होगा। हाँ, मुझे म्यूजिक तो इतना रॉयल है कि मुझे लगता है हर कोई इजीली कर नहीं पाता, क्योंकि इक्विपमेंट्स इतने महंगे हैं। बिल्कुल, हर चीज़, किसी को अच्छा गिटार चाहिए तो
1 लाख पैसे रुपीज, लगते हैं। 50,000 रुपीज, नो, तो मनी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो बैलेंस बहुत जरूरी है. शुड बी वेरी प्योर विद योर आर्ट एंड जस्ट सी कि आप उससे कैसे प्रोडक्टिव चीजें कर सकते हैं, एंड हाउ यू कैन मेक मनी विद दैट ऑल्सो. सो मैं वही एग्जाम्पल मैंने अपने फादर का इसलिए लिया कि हम दोनों ने काम किया है, मेहनत उन्होंने भी बहुत किया है, मैंने भी अपनी स्ट्रगल की है, लेकिन पीपल लुक मी एज अ बिजनेस मैन बिकॉज क्योंकि मैंने अपने आर्ट फॉर्म से पैसा मल्टीप्लाई किया अपने बिजनेस को प्लान करके इस तरह से. उन्होंने सिर्फ आर्ट पे फोकस किया, सो ही इज वेरी प्योर विद द सोल, ही हैज अ लॉट ऑफ एनर्जी, बट ही डिडंट यूज हिज आर्ट फॉर मेकिंग मनी. करेक्ट. उन्होंने इतने लोगों को किया, मतलब शेयर. मैं रिलेट कर सकता हूँ क्योंकि हम जो प्योर बिजनेसमैन को देखते हैं जो सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए चल रहा है, उनको आर्ट से कोई मतलब नहीं है अमित भाई. वो कहते हैं पैसा बता कितना आ रहा है, ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, पैसा आना चाहिए. एक तरफ हम बात कर रहे हैं अंकल की जहाँ पे पैसा का भैया मेरे से बात ना करो, मैं म्यूजिक से प्यार करता हूँ, ठीक है. तो आपने वो एक हाइब्रिड मॉडल रेडी किया जहाँ पे मुझे आर्ट भी दे रहा हूँ मैं और उसको चलाने के लिए मुझे पैसा भी चाहिए, क्योंकि पैसे के बिना तो आप कुछ कर भी नहीं पाओगे ना. जो एनवायरनमेंट हम क्रिएट कर रहे हैं, जो एम्बियंस हम क्रिएट कर रहे हैं, जो माहौल हम बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए. रिसोर्सेज कम विद मनी. सो डेफिनेटली मैं थोड़ा सा शायद लोग मतलब इस बात से, मतलब जैसे हम लोग, मैंने देखा है बहुत लोग ना आर्टिस्ट को बहुत ज्यादा पे करना नहीं चाहते. यस, प्रोडक्ट चाहे कैसा भी है उसको पे कर देंगे, उसमें पैसा लगा लेंगे, आर्टिस्ट को इतना पे नहीं करेंगे. जो कि आर्ट क्या है, वो एक प्योर काम कर रहा है, वो कुछ बेच नहीं रहा है, वो उसका खुद का ब्लड एंड स्वेट है. कितनी आपके सामने वो प्रेजेंट करने से पहले कितने सालों से, कितने महीनों से प्रैक्टिस करके आपके सामने आ रहा है. सो मैं ये नेवर गिव, मेरा एक पॉलिसी है, डोंट गिव डिस्काउंट्स एंड ऑल. तो मतलब बिकॉज आर्टिस्ट को पे करना चाहिए. आर्टिस्ट कुछ ऐसा नहीं है प्रोडक्ट है कि डिस्काउंट दे देंगे, कि उसने इतने प्रोडक्ट बना के रखे हैं, उसकी एक कॉपी आपको ठीक है, एक रिगार्ड होता है. आप आए हैं, अगर आप वो चीज को बियर नहीं कर सकते, जैसे कि मैंने जो लोग बियर कर सकते हैं मैंने उनको कभी डिस्काउंट नहीं दिया, लेकिन जिसके पास देने को नहीं है, राइट उसका भी है, तो मैंने शायद उसको फ्री में भी सिखाया. बिल्कुल, लेकिन वो हमारी चॉइस है ना, वो हमारी चॉइस, हम चूज करेंगे. हाँ, हम चूज करेंगे. लेकिन व्हेन यू आर डूइंग बिजनेस देन इट शुड बी नथिंग शुड बी इन फ्री. बिल्कुल. Everything has a cost. Especially knowledge. Yes, knowledge सबसे प्रीशियस है वो. तो मैं सभी को, अपने जूनियर्स को भी ये कहना चाहूँगा कि अपनी नॉलेज पे इन्वेस्ट करो, फिर वो नॉलेज आपको हर चीज़ क्रिएट करके दे देगी. बहुत अच्छी बात है. अच्छा अमित भाई, एक चीज़ और बताओ. सपोज किसी के 2 बच्चे हैं और बड़ा बच्चा म्यूजिक में इंटरेस्ट रखता है, बहुत सही करता है, और ये अब पेरेंट्स को लगता है कि जहाँ पे बड़ा बच्चा गया वहाँ छोटा भी जाए. अब छोटे वाला आया लेकिन उसका वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं था, तो आपके आगे इस तरह के केसेस कभी आए हैं क्या? हाँ, ऐसा होता है. कुछ पेरेंट बहुत सीरियस लेते हैं म्यूजिक को, दे वांट के हो, बच्चे का समटाइम्स इंटरेस्ट नहीं होता. तो मुझे लगता है म्यूजिक और डांस इस तरह की चीज़ है कि अगर स्टार्टिंग में मान लो मेरे पास ऐसा केस आते हैं, इंटरेस्ट नहीं है, तो हम उसको बहुत फोर्सफुल नहीं करते हैं. हम उनको ये एडवाइस करते हैं कि आप आइए, जस्ट डोंट टेक इट सो सीरियसली, बट आइए, जस्ट डू दिस, स्टार्ट इट एंड जस्ट उसके एक रूटीन बने. रूटीन बनने के बाद आई कैन अश्योर यू, अगर आप 3-4 मंथ्स इसको कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी से करते हैं, कोई ऐसा इंसान है ही नहीं जिसका इंटरेस्ट ना बने म्यूजिक और डांस में. वो डेफिनेटली इंटरेस्ट डेवलप होता ही है. स्टार्टिंग में लगता है कि नहीं है, हो सकता है उसने उस चीज़ को एक्सप्लोर ही नहीं किया. अगर एक्सप्लोर करते हैं, ट्राई करते हैं, तो डेफिनेटली वो इंटरेस्ट डेवलप हो ही जाता है. मेरा पूछने का इसलिए पर्पस था कि मैं कुछ पढ़ रहा था कि ये चीज़ें ना इंसान को जन्म से मिलती हैं. मतलब बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी ना अपनी एक प्रकृति होती है, और किसी पर्टिकुलर प्रकृति वाले किसी पर्टिकुलर उसके अंदर गुण होते हैं, ठीक है. जैसे किसी का बिल्ड स्ट्रांग होता है, राइट, ठीक है. किसी के हाथ बहुत पतले पतले होते हैं, जैसे मैं देखता हूँ कि जो डांसर लोग होते हैं, ठीक है, या कोचेज होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, तो जो आर्टिस्ट हैं तो वो मोस्टली उनका बॉडी शेप, कलाइयाँ पतली और फ्लेक्सिबल होते हैं और ये सब होते हैं, ठीक है. और अगर वो चाहें कि वो जिम में जाकर के बॉडी बना लें 6 महीने लगा करके भी, तो उनका वो बॉडी टाइप है ही नहीं ना. और यही स्ट्रॉन्ग बॉडी वाले को मैं कहूँ कि तू फ्लेक्सिबिलिटी दिखा म्यूजिक में जाकर के, तो शायद वो नहीं दिखा पाएगा. तो मैं ये समझना चाह रहा था कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इसमें. या आई गॉट योर पॉइंट, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं. सी समवेयर इट इज ट्रू कि देखिए सबका एक नेचर होता है, एवरी ब्रेन इज नॉट सेम. हर इंसान अलग है,
उसका चॉइसेस अलग होगा, उसका इंटरेस्ट अलग होगा। लेकिन मैंने आपसे एक बात कही कि बैलेंस लाइफ में, अब ऐसा नहीं है कि डांस करने के लिए आपको फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है, फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूरी है डांस के लिए। लेकिन अगर कोई फ्लेक्सिबल नहीं है तो वो जब डांस प्रैक्टिस करेंगे, रूटीन में आएंगे, वो फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, देखिए इंसान है ना, मूवमेंट तो है, ऐसा स्टिफनेस को दूर भगाने के लिए ही ये चीज़ है। क्योंकि अल्टीमेटली आप देखेंगे कितनी भी चीज़ में, लाइफ में हर चीज़ के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। आप फिजिकली भी देख लीजिए, मेंटली देख लीजिए, आप रिलेशंस में देख लीजिए, फ्लेक्सिबिलिटी वो बहुत ज़रूरी है। ये बैलेंस ही तो हमें बनाना है ना। करेक्ट। हर इंसान बैलेंस्ड नहीं है, हर इंसान परफेक्ट नहीं है। कोई स्टिफ है, कोई ऑलरेडी थोड़ा फ्लेक्सिबल है, तो उसको प्लस हो जाता है कि उस आर्ट फॉर्म में वो इजीली फिट हो जाएगा, राइट। लेकिन जो स्टिफ है, अगर कोई स्पोर्ट्समैन है, उसकी बॉडी स्टिफ है, तो अगर वो डांस, जैसे मैं एज अ स्पोर्ट्स लाइक एज ए इन माई स्कूल टाइम, आपको याद होगा कि मैं बॉक्सिंग करता था। आई वॉज अ स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है, थोड़ा याद हाँ। लेकिन मेरे को आई वॉज, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से डांसर रहा हूँ, फ्लेक्सिबल रहा हूँ, मेरा प्लस पॉइंट था। जो दूसरे बॉक्सर्स नहीं कर पाते थे, फ्लेक्सिबिलिटी मूव्स नहीं कर पाते थे, मैं जो 1 साल लगता था, मेरे को कोच बताता था, मैं नेक्स्ट डे दे देता था करके। मेरा कोच इंप्रेस होता था, क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी फ्लेक्सिबल थी। डांस मैंने इतना किया बचपन से कि मुझे कोई पंच सीखने में प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। उन्होंने बताया वो मूवमेंट मेरे लिए एक डांस की तरह है। आई लर्नड इट एंड आई डिड इट। लेकिन कुछ लोग साल से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो अगर आप कोई स्पोर्ट्समैन है या किसी भी प्रोफेशन से, अगर आप वो डांस प्रैक्टिस कर रहा है या वो म्यूजिक सीख रहा है, उसका माइंड, उसका बिहेवियर फ्लेक्सिबल होता है म्यूजिक से, और डांस से उसका बॉडी या फिजिक फ्लेक्सिबल होता है। सो इट गिव्स यू बैलेंस। यही मैं चीज़ें सबको बताना चाह रहा हूँ कि डांस और म्यूजिक जो है, आप किसी भी नेचर के हैं, किसी भी प्रकृति के हैं, लेकिन अगर आप जब ये चीज़ें करते हैं तो यू गेट द बैलेंस। तो इसका मतलब कोई थंब रूल नहीं है? बिल्कुल कोई नहीं। बहुत ज़्यादा पसंद करता है, कोई कम करता है, लेकिन करता जरूर है अगर कोई इसके जोन में आएगा तो। करना जरूरी भी है, इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। मैं सबको ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि ये दिस इज मैंडेटरी। जैसे आपके लिए पढ़ाई जरूरी है, आपके जीवन के लिए ये दोनों चीजें जरूरी है। आप चाहे किसी भी प्रोफेशन में जाएं, ये आपका एक लाइफ को बैलेंस करने का तरीका है, जो कि आपको अल्टीमेटली आपके गोल से कनेक्ट करेगा, आपके स्पिरिचुअलिटी वाले पाथ में आपको सपोर्ट करेगा, कनेक्ट करेगा, वो ले जाएगा आपको अल्टीमेटली। आई कैन रिलेट। हाँ, अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हैं, आप रिलीजियस हैं या स्पिरिचुअल हैं या नहीं हैं, लेकिन व्हेन यू आर डूइंग म्यूजिक, आपका पाथ वहाँ अपने आप डाइवर्ट हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप म्यूजिक से डायरेक्टली इनडायरेक्टली वहाँ कनेक्ट हो जाएंगे। एंड इट्स गिव यू, ये लाइफ के लिए है, इट्स अ फूड फॉर अ सोल। इसीलिए मैंने एक लाइफ में, जब मैं छोटा था, मतलब 18 ईयर्स का था, मुझे ये चीज़ें फील होने लगी थी। आई स्टार्टेड डूइंग मेडिटेशन। इसीलिए मैंने जब पंक लॉन्च किया, मेरे पैम्फलेट्स पे मैंने स्पेशल मेंशन किया, रिचार्ज योर सोल। दिस वाज माय टैगलाइन, एंड फॉर ऑल एजेस आई मेंशन इट, बिकॉज दिस इज एज बैरियर है ही नहीं। बच्चा 1 साल का है, 6 महीने का है, 3 साल का है, या वो 60 साल का है, डजंट मैटर। सब ये है सबके लिए। नो वन शुड बी, इससे कोई दूर रहना, अछूता रहना नहीं चाहिए। इट्स ब्लेस ऑफ गॉड, जो एनर्जी देता है आपको। आप इसको अपना लाइफ का रूटीन बनाएं। आप देखिएगा, बहुत सारे डांसर्स हैं जो लाइफ में डांस करते हैं, वो दुखी नहीं होंगे, वो खुशी रहते हैं, हंसते हुए मिलेंगे आपको, मस्ती में मिलेंगे। और जो म्यूजिशियंस होते हैं, वो आपको, आप देखेंगे, मतलब वो अलग ही उनके माइंड में चाहे उनके तरंगे चल रही हैं। आप देखें ना, पहले का अगर हम 15 साल 20 साल पीछे जाते हैं, आर्टिस्ट बहुत ज्यादा रिच कैटेगरी में नहीं आते थे, लेकिन वो अब आ रहे हैं। सेलिब्रिटीज देखिए आप, कितना मिलियनियर है, सब पैसा है, हनी सिंह है, देखो, है ना, इतने एग्जांपल्स बन गए कि रिच हैं, रिचेस्ट पर्संस में। तो पहले का आर्टिस्ट इतना अमीर नहीं था, लेकिन आप देखेंगे वो फिर भी दुखी नहीं था। डिप्रेशन वाले, पैसा नहीं था उसके पास, कोई बात नहीं, लेकिन वो दुखी नहीं था, डिप्रेस्ड नहीं था, वो खुश है। उसने अपनी सीमित सी जिंदगी में भी बड़े खुशी से जिया। आज पॉडकास्ट में हमें पता चल रहा है कि उनकी डिप्रेशन की स्टोरीज भी आ रही हैं, आर्टिस्ट की भी। वो इसलिए आ रही है क्योंकि उनका फोकस चेंज हो गया। वो अपने आप को रैट रेस में ले आए हैं, जस्ट टू बिकम फेमस। फेमस बनना है सबको। ये फेमस बनने के लिए नहीं है, ये तो बैलेंस करने के लिए। आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज मत कीजिए। वो हो रहा है डिप्रेशन, इसलिए हो रहा है बिकॉज कॉम्पिटिटिव है जमाना। हर आदमी चाहता है स्क्रीन पे आना, सक्सेस होना चाहता है वो, लेकिन मैं आगे रहूं।
लेकिन सोशल लाइफ इज नॉट दैट इजी। बाहर आपको हर इंसान पॉजिटिव नहीं मिलता, नेगेटिव पॉजिटिव, आर्टिस्ट थोड़ा इमोशनल हो जाता है, तो वो चीज़ है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो शायद उसको मैकेनिकली कर रहे हैं, वो अपने अंदर उसको सोलफुल तरीके से नहीं कर रहे हैं। प्योरिटी, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया, प्योरिटी विद योर आर्ट फॉर्म, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट आपको वहाँ से एनर्जी मिले, सो फिर डिप्रेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। चलो अमित भाई, कीप रिचार्जिंग द सोल्स, गॉड ब्लेस यू, और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। थैंक यू टू यू टू गिविंग मी अ चांस कि मैं आपने जब मुझे कॉल किया तो मुझे एक बार तो समझ नहीं आया कि वाई मी, बट व्हेन यू सेड कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, शायद किसी को हेल्प हो जाए जो न्यू कमर्स है, देन आई गॉट कन्विंस्ड कि हाँ ठीक है फिर करते हैं। सो थैंक यू फॉर मी, थैंक यू टू गिविंग मी अ चांस। सो नाइस भाई, ऑल योर्स। और ये इसी के लिए है कि हम जो भी हमारे गेस्ट होते हैं उन्होंने अब तक जो किया, और वो ओरिजिनल ज्ञान है जो क्रक्स उनका है, वो हम आगे लाएं, वो चीज़ें ना लाएं जो इंटरनेट पे ऑलरेडी चल रही हैं, जिन्होंने सही में अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ यू आर डूइंग अ वेरी ग्रेट जॉब, एंड यस, ऐसे एक्सपीरियंसेस की ज़रूरत है नेक्स्ट जनरेशन को, और मुझे लगता है कि सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। And thank you again, and thank you to all the viewers of, especially from my city, Hisa. I love them because they made me. Thank you. Thank you so much.